सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है। तो अब सवाल है, ये आयोग कब लागू होगा, कितना बढ़ेगा वेतन और किसे इसका फायदा मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8th पे कमीशन से जुड़ी हर अपडेट, सरकार का प्लान और आपके वेतन में संभावित बढ़ोतरी। 8वां वेतन आयोग क्या है? हर 10 साल में सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करती है। इसी के लिए वेतन आयोग गठित किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। अब 8वां वेतन आयोग यानी 8th सेंट्रल पे कमीशन को सरकार ने 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी और 28 अक्टूबर 2025 को इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कामकाज के नियम तय कर दिए गए हैं। कब लागू होगा? आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में यानी अप्रैल 2026 तक सौंपनी है। सरकार की योजना है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू किया जाए। मतलब आने वाले साल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कितना बढ़ेगा वेतन? सबसे अहम सवाल, सैलरी कितनी बढ़ेगी? 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें आयोग में इसे 2.46 से 2.80 के बीच बढ़ाने की चर्चा है। इसका मतलब है कि बेसिक पे में लगभग 20% से 30% तक की बढ़ोतरी संभव है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे RS 40,000 है, तो नई सैलरी RS 50,000 से RS 45,000 तक हो सकती है। किसे मिलेगा फायदा? इस आयोग का फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। कुल मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सरकार पर कितना खर्च बढ़ेगा? सरकार पर भी इसका बड़ा आर्थिक असर पड़ेगा। पिछले 7वें वेतन आयोग के कारण केंद्र सरकार पर लगभग RS 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ा था। इस बार भी अनुमान है कि खर्च और बढ़ सकता है, इसलिए सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकती है। कर्मचारियों की उम्मीदें और निष्कर्ष। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महंगाई और खर्चों के बीच उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि वेतन और भत्तों में कितना बदलाव होगा। लेकिन इतना तय है कि 2026 का साल सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या किसी सरकारी कर्मचारी को जानते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको ये अपडेट मिल सके। और ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।